इन साई किशोर जी ने बीसीसीआई और बीसीसीआई के जितने भी सेलेक्टर्स हैं उनके घर का दरवाजा खड़का दिया जाके, उठो जागो और मेरे को टीम में सिलेक्ट करो, इंटरनेशनल टीम इंडिया की टीम में मेरे को सिलेक्ट करो, क्योंकि मैं इस कंट्री का सबसे बेहतरीन स्पिनर हूं। ये साई किशोर बोल रहे हैं सिलेक्टर्स को, बीसीसीआई को, अपने इंडिया के कप्तान को, कि भाई साहब मेरे को सिलेक्ट कर लो। उन्होंने बेकायदा पोस्ट की है कि मैं इंडियन क्रिकेट का, इंडियन की कंट्री का सबसे जानदार, शानदार, बेहतरीन स्पिनर हूँ, मेरे को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, मैं तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहता हूँ। ये साई सुदर्शन जी बोल रहे हैं। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, सच्चाई का मतलब कितना वो अपने आप को बेहतरीन कह रहे हैं, उतने हैं कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है ना भाई साहब। तो उनका कहने का मतलब ये है कि सेलेक्टर्स का मेरी तरफ ध्यान नहीं आ रहा। कब जब कोई सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालता है, अपने आप होने का एक अनुभव कराता है लोगों के, भाई हम भी है, हमें भी देख लो, हम भी कुछ कर रहे हैं, बीसीसीआई वालों, सेलेक्टर्स देखो तो सही, तो इसका मतलब उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा सेलेक्टर्स का। अब तमिलनाडु की तरफ से खेलते हैं और पिछला आईपीएल उन्होंने खेला, उस आईपीएल में इतना शानदार प्रदर्शन मेरे को तो नहीं लगा, क्योंकि 10 मैचों में सिर्फ 13 विकेट्स ली थी उन्होंने आईपीएल में। अब डोमेस्टिक में क्या कारनामा करके दिखा दिया, और जिन स्पिनर्स के बारे में उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर हूं, और उसमें बेहतरीन स्पिनर में हम तो अश्विन को भी मानते हैं, रविंद्र जडेजा भी है, कुलदीप यादव भी है, अक्षर पटेल भी हैं, युजवेंद्र चहल भी हैं। ये 4-5 नाम तो मेन हैं जो करंटली अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इन टीम में सिलेक्ट हैं। ये प्लेयर जो प्रेजेंट हैं, अब उनको चैलेंज कर रहे हैं साई किशोर के भाई साहब आपसे बेहतरीन मैं हूं, सिलेक्टर्स को बोल रहे तो इनको छोड़ो, मेरे को चुनो। तो इसके लिए थोड़ी पड़ताल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम भाई साहब जो हमारे स्पिनर जो मौजूदा खेल रहे हैं उनका तो हमें डाटा पता होना चाहिए ना, उन्होंने क्या कारनामा किया है, क्या कर रहे हैं, और साई सुदर्शन ने क्या कर रखा है जो करने का कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम अश्विन का नाम लेते हैं। अश्विन ने भाई साहब 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, हमारा सबसे एक्सपीरियंस और जानदार प्लेयर है स्पिनर में, और 100 टेस्ट मैच में 516 विकेट्स ले चुके हैं, और 116 वनडे खेले, 156 विकेट, 65 टी20 खेले, 72, 742 टोटल विकेट्स हैं इसकी अश्विन के इंटरनेशनली। उसके बाद जडेजा की 568 इंटरनेशनली विकेट है। उसमें कुलदीप यादव 294 विकेट्स ले चुके हैं इंटरनेशनली। अभी मैं आपको फर्स्ट क्लास या आईपीएल के आंकड़े नहीं बता रहा है, अगर वो जोड़ दूंगा तो हजार विकेट्स हो जाएंगे इनकी, मैं आपको बता दूं। अक्षर पटेल 181 विकेट, चहल 217 विकेट्स, ये इंटरनेशनल विकेट्स हैं इनकी। और अब आप देखते हैं साई किशोर की। साई किशोर ने आईपीएल में पिछले इसी साल में डेब्यू किया था, और डेब्यू में 10 मैच खेले और 13 विकेट्स लिए सिर्फ, इतना खास प्रदर्शन नहीं आईपीएल के। लेकिन ये लिस्ट ए मैचों में, जो डोमेस्टिक मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब। तो इसलिए ये दस्तक दे रहे हैं बीसीसीआई और सिलेक्टर्स के पास कि भाई साहब मेरा प्रदर्शन देखो, आप मेरे को आईपीएल में नहीं, मेरा डोमेस्टिक में देखो। क्योंकि बीसीसीआई के भाई साहब एक फार्मूला तो है, वो बीसीसीआई बोलती है कि हम डोमेस्टिक में जो प्लेयर परफॉर्म करता है उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हैं टीम इंडिया की। तो इसीलिए साई सुदर्शन आवाजें मार रहा है जय शाह को, अजीत अगरकर को, रोहित शर्मा को, कि देखो मेरी तरफ भी देखो। तो फर्स्ट क्लास मैच अगर साई सुदर्शन के देखे जाए ना, तो 39 मैचों में 166, 170 के करीब विकेट्स ले चुके हैं। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, ये उसमें तो प्रदर्शन इनका शानदार है। इनके आंकड़े बता रहे हैं, 39 मैचों में 166-70 विकेट्स लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद लिस्ट ए मैचों में 54 मैचों में 92 विकेट्स ले चुके हैं। तो कुल मिला के ये डोमेस्टिक में तो परफॉर्म बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो आईपीएल का इनका आंकड़ा है वो इतना आपको, मेरे को नहीं लग रहा कि दिख रहा है। और मैक्सिमम प्लेयर जो टी20 या ओडीआई में खेलते हैं वो आपके आईपीएल में से लिए जाते हैं भाई साहब, आपको पता ही हो फिलहाल। लेकिन जो टेस्ट मैच है वो डोमेस्टिक के हिसाब से चलता है, लेकिन टेस्ट मैच में प्रदर्शन बढ़िया कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश की सीरीज से पहले जो टीम सिलेक्शन होनी है, इसलिए साई किशोर वहां पे भाई साहब आवाजें मार रहा है सबको कि मैं भी इस इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर हूँ, मेरे आंकड़े देख लो, मेरा प्रदर्शन देख लो एक बार, और मेरे को इस टीम में सिलेक्ट करो, मैं खेलना चाहता हूँ इंटरनेशनली मैच। तो हम तो ये नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा साई सुदर्शन को कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी प्लेयर का एक सपना होता है, जो आके रणजी मैच खेल रहे हैं, लिस्ट ए मैच खेल रहे हैं, आईपीएल तक खेल चुके हैं, तो उसका सपना एक ही रहता है भाई साहब मैं जल्दी से इंटरनेशनली अपनी टीम इंडिया में जाके खेलूं, रोहित, विराट, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयरों के साथ खड़ा हूं,
उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूं, एक सपना होता है हर किसी के लिए। तो यही चीज साई सुदर्शन की भी है। हालांकि वो डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो वहां पे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं पहले से, जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उनके टक्कर देना इतना भी आसान काम नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट अभी और करना पड़ेगा। साई सुदर्शन जी आपकी तरफ भी आएंगे सिलेक्टर्स, बीसीसीआई भी आपके पास आएगी, जरूर आपको सिलेक्ट करेगी। आपको टीम इंडिया में जल्दी हम भी देखना चाहते हैं कि यंगस्टर आए जो बढ़िया प्रदर्शन करना जानते हैं और करते हैं, जरूर खेले हम कहते हैं टीम इंडिया में।